हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5। आज हम सबसे पहले देखेंगे रोटेशनल मोशन क्या होता है, उसके बाद में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के लिए डेरिवेशन। तो आइए शुरू करते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है इसे देखिए, जब किसी बॉडी का हर पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा और हर सर्कल का सेंटर जो है एक फिक्स लाइन पे लाई कर रहा होगा, उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थ पे का हर पार्टिकल, अर्थ के ऊपर पे का भी, मतलब चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे और कोई कंट्री हो, चाहे किसी सी के अंदर का हो, या फिर अर्थ के अंदर का मतलब कोर में का हो, या फिर किसी गड्ढे के अंदर में का हो, या अंदर वाला कोई पार्टिकल, हर पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और हर सर्कल का सेंटर जो है वो इसी एक लाइन पे है जिसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो ये जो मोशन है अर्थ का, इसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। बहुत से एग्जांपल आपको मालूम है, जैसे आपके घर का फैन जो होता है ऊपर वाला सीलिंग फैन, उसका भी हर पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और उस सर्कल का सेंटर जो है वो बीच में जो लाइन हमारी ऊपर के सीलिंग को टच रहती है, ठीक है, जो रॉड सीलिंग को टच करता है उस रॉड पे होता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये तो हुआ रोटेशनल मोशन के बारे में। अब हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। नोटेशन है उसका कैपिटल आई। ये एक्चुअली एबिलिटी टू परफॉर्म रोटेशनल मोशन है। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा बॉडी की एबिलिटी होगी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने की। तो आइए समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक एग्जाम्पल के साथ। तो ये एक मैंने क्या कर लिया, कोई इरेगुलर शेप की बॉडी ले ली और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऐसे इरेज कर लेता लगे तो मैं, ठीक है। अब देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट का शेप है इरेगुलर शेप का और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में का ये कोई पहला मास है m1 और इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1। ऐसे ही एक दूसरा मास है m2 और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r2। ऐसे करके मैंने सभी मासेस को कवर कर लिया, m3, m4, m5, m6, m7, पूरे बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है सबको कवर अप कर लिया। और ये मेरा लास्ट मास मुझे मिल गया mn। इस मास का नाम, उसका मास होगा mn और इसका डिस्टेंस जो होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो हो गया rn। अगर ऐसा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, I इज इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ऐसे कर करके लास्ट वाले पार्टिकल का mn rn का स्क्वायर। मैथमेटिकली में ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेके तो n तक के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसी भी नॉन होमोजेनियस बॉडी के लिए, इरेगुलर शेप की बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लीजिए अगर कोई बॉडी ऐसी रेगुलर शेप की है जैसे कि ये बॉडी है और इस एक्सिस के अलॉन्ग वो क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और इसका कोई एक मास ले लीजिए dm करके और इसका डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है r। होमोजेनियस बॉडी है, हर जगह पे उसका मास सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसे इन्फो होगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, ठीक है। ये जो होमोजेनियस बॉडी के लिए और ये जो फॉर्मूला है ये है इरेगुलर शेप की बॉडी के लिए। ये तो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब हम जानेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए डेरिवेशन बनाएंगे, वो भी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब फॉर्मूले के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का सबको मालूम ही होगा, हाफ mv का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हम ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने अभी पढ़ा I वो आएगा। तो एक बॉडी इरेगुलर शेप की बॉडी कंसिडर कर लीजिए जो इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रही है? विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। याद रखिए जो एंगुलर वैल्यूज होती है वो एंगुलर वेलोसिटी हो, ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तो रोटेशनल मोशन में ये सभी वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी हर पार्टिकल के लिए। मतलब इनकी वैल्यू पहले पार्टिकल के लिए जितनी है उतनी ही सेकंड पार्टिकल के लिए होंगी, उतनी थर्ड पार्टिकल के लिए होंगी, उतनी nth पार्टिकल के लिए होंगी। वही दूसरी ओर जो लीनियर वाली वैल्यूज थी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में लीनियर मोमेंटम, तो ये सभी वैल्यूज हर पार्टिकल के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। सो याद रखिए इन चीज़ों को। अब देखिए
इसमें पहला पार्टिकल ले लेते हैं m1 जिसका डिस्टेंस r1 है एक्सिस से और जिसका लीनियर वेलोसिटी है v1, ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं E1। ऐसे ही मैं सेकेंड पार्टिकल ले देता हूँ जिसका मास m2 है, जिसका डिस्टेंस जो है r2 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और जिसकी वेलोसिटी v2 है, एनर्जी E2 है। ऐसे कर करके मैंने पूरे पार्टिकल्स n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट कर लिया और तब जाके मुझे लास्ट वाला पार्टिकल मिल गया mn, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी भी vn है, उसका डिस्टेंस rn है और उसकी काइनेटिक एनर्जी En है, ठीक है। ऐसा सब अगर होगा तो क्या होगा, उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बनेगी बॉडी की, वो बनेंगी सभी काइनेटिक एनर्जीज के सम E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 प्लस En, ठीक है। ये बनेगी टोटल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। तो इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। देखिए क्या है हमारे पास में कि बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कर करके लास्ट वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तक हमें सम लेनी है। अब हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर। पहला वाला पार्टिकल है इसलिए m1 v1 ले लिया मैंने, प्लस सेकंड वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ऐसे कर करके हम लास्ट वाले पार्टिकल ले लेंगे हाफ mn vn का स्क्वायर। अब आप सभी को मालूम है v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है, ठीक है। अब हर पार्टिकल के लिए r की वैल्यू अलग अलग होंगी, पहले के लिए r1, दूसरे के लिए r2, तीसरे के लिए r3, लेकिन ओमेगा हर पार्टिकल के लिए सेम होगा। तो ओमेगा को 1 2 3 4 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हाफ एज इट इज़, ये m1 एज इट इज़ v1 के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, प्लस सेकंड में हाफ एज इट इज़ m2 एज इट इज़ v2 के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा को 1 2 नहीं लगेगा, वो कांस्टेंट है सभी के लिए। ऐसे कर करके लास्ट वाले पार्टिकल तक पहुंच जाएंगे हम, हाफ एज इट इज़ mn एज इट इज़ vn के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब सभी में ओमेगा 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 सेम है तो ओमेगा को बाहर कॉमन निकाल लेंगे और सामने से हाफ 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 वो भी सेम है, उसे भी कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये हाफ आ गया बाहर, अंदर रहेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ऐसे कर करके प्लस लास्ट वाले पार्टिकल तक mn rn का स्क्वायर और इनमें से ये ओमेगा स्क्वायर निकल गया बाहर कॉमन, ठीक है। ये हाफ एज इट इज़। अब इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर और i की वैल्यू 1 से लेके तो n तक के, और ये ओमेगा का स्क्वायर आपका एज इट इज़ ये वाला। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ, ये हो गया आपका i मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये ओमेगा का स्क्वायर एज इट इज़। तो ये बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला, वो भी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। i आ गई हमारी इसमें वैल्यू। हमने ये हाफ mv स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करके ये i की टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बना लिया इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही अब हम देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला। आप सभी को ये तो थोड़ा बहुत मालूम ही होगा कि लीनियर मोमेंटम मतलब p होता है, ये लीनियर मास इंटू वेलोसिटी होता है। और वैसे भी आपको यहाँ पे एक और फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का पहले से मालूम होना ज़रूरी है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू r, ठीक है। L इज इक्वल टू p इंटू r। देखिए तो इस एक फॉर्मूले से मालूमात होने से हम दूसरा वाला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला बनाने वाले हैं। जैसे वहाँ पे हमको mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर वाला फॉर्मूला मालूम था और हमने हाफ i ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना लिया। तो वही सब करना है जो पहले इसमें किया। एक बॉडी कंसिडर कर लो इरेगुलर शेप की, वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। पहला वाला पार्टिकल जिसका मास m1 है, जिसका डिस्टेंस r1 है, जिसकी वेलोसिटी v1 है और जिसका लीनियर मोमेंटम p1 है। ऐसे ही दूसरा वाला पार्टिकल ले लिया, इसका जो ये है मास है वो m2 है, जिसका डिस्टेंस r2 है, लीनियर वेलोसिटी v2 है और उसका मोमेंटम जो है वो p2 है, लीनियर मोमेंटम। और ऐसे ही करके हमने लास्ट वाला पार्टिकल ले लिया mn, पूरे पार्टिकल कवर अप कर लिए। लास्ट वाला पार्टिकल mn जिसकी लीनियर वेलोसिटी vn है, उसका डिस्टेंस rn है और उसका लीनियर मोमेंटम pn है। अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला, जो कि होगा सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम के सम L1 प्लस L2 ऐसे कर करके लास्ट तक Ln। वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, खाली थोड़े कैलकुलेशंस बदल जाएंगे फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, आपको मालूम है L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 प्लस Ln।
ओके, तो L इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, L1 की जगह पे आ जाएगा P1 R1, L2 की जगह पे आ जाएगा P2 R2, ऐसे कर करके लास्ट वाले पार्टिकल के आ जाएगा Pn Rn। अब P मतलब लीनियर मोमेंटम होता है, उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या बन जाएगा, P1 की जगह पे m1 v1 r1, P2 की जगह पे m2 v2 r2, ऐसे कर करके लास्ट वाले पार्टिकल के लिए mn vn rn। सही है। अब हम वेलोसिटी के लिए हमको ये फार्मूला मालूम है, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है। देखिए सब फार्मूले हमें मालूम होने चाहिए। तो क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा है। सभी फार्मूले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, आपको वो वीडियोस ज़रूर देखना चाहिए अगर ये समझना है तो। और ये जो चैप्टर है ये खाली आपके मतलब ये पहला चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गया बात हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये हर कॉन्सेप्ट जो है आपको आने वाले चैप्टर्स में काम में आने वाला है। पूरे 11th ट्वेल्थ के सिलेबस में बार बार रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट है ये। जैसे कि अब हम देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा जो जैसे कि एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर करके चैप्टर आएंगे, एक लास्ट में चैप्टर है सेमीकंडक्टर से पहले, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बाद में। तो वहाँ पे बोहर नाम के साइंटिस्ट का सेकंड पॉस्टुलेट है, उसमें एंगुलर मोमेंटम आपको फिर से परेशान करने वाला है। तो यहाँ पे अगर वो अच्छे से समझेंगे तो वहाँ जाके उसका फॉर्मूला रिमाइंड होगा आपको, वहाँ जाके आप उसका फॉर्मूला अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे इसका स्टडी डिटेल में नहीं है। आपको बस बोला जाएगा कि वी नो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। अब एम वी आर कैसे आ गया, तो बस ये पी के जगह पे एम वी डाल दो, ये आ गया एम वी आर आपका, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो आपको क्या डालना है, वी के जगह पे आर ओमेगा डालना है। तो आर तो हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग आ जाएगा, लेकिन ओमेगा सबके लिए सेम रहेगा। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला m1 v1 की जगह पे r1 ओमेगा r1, ठीक है। फिर m2 एज इट इज़, v2 की जगह पे r2 ओमेगा और ये r2 एज इट इज़, ऐसे कर करके लास्ट पार्टिकल के लिए mn एज इट इज़ और vn की जगह पे rn ओमेगा rn, ठीक है। अब r1 इंटू r1 का स्क्वायर, तो ये m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा, ऐसे करके लास्ट पार्टिकल के लिए mn rn का स्क्वायर ओमेगा। सब में से ओमेगा बाहर निकाल लो तो अंदर बच जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ऐसे कर करके लास्ट पार्टिकल के लिए mn rn का स्क्वायर और पूरे ब्रैकेट में से ओमेगा बाहर निकल गया। अब ये जो है ब्रैकेट के अंदर ये क्या है समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेके तो n तक के। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, और ये आपका ओमेगा एज इट इज़, तो ये हो जाएगा I और ये आपका ओमेगा। तो ये मिल गया आपको एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के व्यू से। और अगर आप JEE-CET के लिए देखें तो मैं वो भी बोल दूंगा आपको शॉर्टकट में आपको क्या क्या याद रखना है इसमें। तो उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टॉर्क। अब टॉर्क के लिए डेरिवेशन निकालना नहीं, उसके पहले टॉर्क होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली टॉर्क एक कपल ऑफ फोर्स है। जैसे लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। तो वैसे ही लीनियर मोशन में क्या होता है, मास होता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास को एनालॉगस है। लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, एंगुलर मोशन में वो काम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। सिमिलरली लीनियर मोशन में लीनियर फोर्स होता है, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है टॉर्क। लीनियर मोशन में का फोर्स तो एंगुलर मोशन में का टॉर्क, ये एक दूसरे को एनालॉगस क्वांटिटीज है, ठीक है। याद रखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए टॉर्क क्या है, तो टॉर्क कपल ऑफ फोर्स है एक्टिंग ऑन सेम बॉडी एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। एक ही बॉडी पे 2 फोर्स एक्ट होना, दोनों फोर्स को मिला के हम कपल ऑफ फोर्स कहेंगे, ओके। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने नल का नीचे ये बनाया हुआ है, देखिए आप ये नल क्यों बना है यहाँ पे। तो नल का ये जो ऊपर की टोटी है, इसे घुमाने के लिए आप क्या करोगे, जो फोर्स लगाओगे वो फोर्स एक टॉर्क होगा। वो फोर्स क्या है, टॉर्क है। टॉर्क है मतलब क्या है कि ये जो आपका नल का ये है, ठीक है, उसको घुमाने के लिए आप एक आपका जो ये 4 फिंगर है यहाँ पे लगाओगे और आपका थंब यहाँ पे लगाओगे, उसको ऐसे घुमाओगे। मतलब थंब से खुद की ओर खींचोगे, 4 फिंगर से खुद की ओर खींचोगे और इस थंब से अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुश करोगे। तो ये जो फोर्स दोनों उंगलियों पे का फोर्स है वो मिलके जो बन रहा है वो है टॉर्क। ये कपल ऑफ फोर्स है,
सेम बॉडी पे एक्ट हो रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ से इधर 5 न्यूटन से खींचूंगा तो उधर भी उसको 5 न्यूटन से पुश करूंगा, ठीक है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। ये मेरी और हो रहा है, मैं इसको पुल कर रहा हूँ और यहाँ से अंगूठे से उसको पुश कर रहा हूँ, तो ये जो हो गया टोटल, इसे कहते हैं टॉर्क। कपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। बस इतनी डेफिनेशन इसकी हो गई, याद रखिए। ड्राइविंग व्हील हो, स्टेयरिंग जो होता है गाड़ी का, उसे भी आप क्या करते हो, एक हाथ से खुद की ओर खींचते हो, एक हाथ से उसको अपोजिटली पुश करते हो, वो भी क्या है, टॉर्क है, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो, जो स्पैनर होता है, स्पैनर मतलब जो पाना होता है किसी नट को खोलने के लिए, तो उसे आप जो फोर्स लगाते हो वो भी एक काइंड का टॉर्क है, जो उस नट को खोलने के लिए, नट बोल्ट को खोलने के लिए आप वहाँ पे जो बोल्ट पे लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और आप दूसरे एंड से उसको खुद की ओर खींचते हो, तो वो क्या है, वो भी एक टॉर्क है, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ पे रोटेशन होता है वहाँ वहाँ पे टॉर्क होता है। ये हो गया टॉर्क का एक मीनिंग। आपको 3 टाइप के डेरिवेशन देखने हैं अभी। पहला वाला आपने देख लिया हम काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें आपको पहले से हाफ mv² करके फॉर्मूला मालूम था और उससे आपने हाफ I ओमेगा का स्क्वायर ये फॉर्मूला बना लिया। दूसरा एंगुलर मोमेंटम का आपको पहले से p इंटू आर ये फॉर्मूला मालूम था और आपने क्या बनाया उससे, टॉर्क इक्वल्स टू क्या बनाया आपने, मेरे ख्याल से I ओमेगा करके फॉर्मूला बना लिया। और आपको लास्ट वाला अब जो है टॉर्क का, तो इसका भी आपको टॉर्क का पहले से एक फॉर्मूला FR मालूम होना चाहिए और इससे आप फॉर्मूला बनाने वाले हो I अल्फा। तो ये फॉर्मूला ही आपको पहले से मालूम होने चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन के लिए आपको क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ता है। लेकिन वही बात, अगर आप जेई नीट या फिर सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सभी फॉर्मूले पहले से याद होना चाहिए, इनका डेरिवेशन का कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है। आपको इनके खाली ये लर्न होने चाहिए फॉर्मूले, 6 के 6 फॉर्मूले। आगे देखिए, अब हम टॉर्क के लिए डेरिवेशन डिराइव करने जा रहे हैं सेम वे में जिस वे में हमने पहले किया। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि एक इरेगुलर शेप की बॉडी है जो इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ में घूम रही है, ठीक है। और इसका ये पहला पार्टिकल है m1 जिसका डिस्टेंस r1 है, जिसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है और उस पर जो लीनियर फोर्स एक्ट हो रहा है वो f1 है। ऐसे ही कोई ये दूसरा पार्टिकल है m2 जिसका डिस्टेंस r2 है, जिसकी लीनियर वेलोसिटी v2 है और जिस पे f2 फोर्स एक्ट हो रहा है। ऐसे कर करके हमने सभी पार्टिकल ले लिए और ये लास्ट वाला पार्टिकल हमने ले लिया जो है mn जिसका डिस्टेंस rn है, जिसकी लीनियर वेलोसिटी vn है और जिस पे fn करके फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हमें निकालना है टोटल टॉर्क, जो क्या होगा, हर एक के टॉर्क के सम के बराबर, T1 प्लस T2 ऐसे कर करके लास्ट वाले पार्टिकल तक के टॉर्क का सम होगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको मालूम है टॉर्क जो होगा, टोटल टॉर्क जो होगा वो होगा पहले वाले का टॉर्क प्लस दूसरे वाले का टॉर्क, ऐसे कर करके लास्ट तक के आपको क्या करना है, टॉर्क की सम लेनी है। देखिए टॉर्क का सिंबल थोड़ा स्टाइलिश टी होता है, ठीक है, उसे टॉ कहते हैं एक्चुअली, TOU ये उसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन है। जैसे इसका इस सिंबल का नाम अल्फा है, इस सिंबल का नाम थीटा है, लेकिन इससे हम अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अल्फा से हम एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही इस सिंबल का नाम टॉ है और इससे हम यहाँ पे टॉर्क रिप्रेजेंट करने वाले हैं, TORQE टॉर्क रिप्रेजेंट करने वाले हैं टॉ सिंबल यूज़ करके। आगे देखिए, तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला हमने पहले ही बोला कि हमको पहले से कौन सा मालूम है फॉर्मूला, कि टॉर्क इज इक्वल टू RF होता है। तो डालिए पहले वाले के लिए R1 F1, दूसरे वाले के लिए R2 F2, ऐसे कर करके nth नंबर के लिए आएगा RN FN, ठीक है। फिर F इक्वल टू ma होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, R इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो डालो R1 इक्वल्स टू m1 a1, ठीक है। फिर ये R2 F2 की जगह पे m2 a2, ऐसे कर करके लास्ट वाले पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा, Rn Fn की जगह पे mn an। अब आपको मालूम है A इज इक्वल्स टू R इंटू अल्फा होता है, नहीं मालूम तो मालूम कर लीजिए, ओके। जैसे V इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा था, वैसे ही A इक्वल्स टू क्या होता है, R इंटू अल्फा होता है, ठीक है। अब डालिए उसमें वैल्यूज़, तो हमेशा की तरह R के लिए 1 2 3 4 लगेगा, अल्फा के लिए कोई 1 2 3 4 नहीं लगेगा, अल्फा हर पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है, सेम है, तो उसको 1 2 3 4 नहीं लगेगा। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, R1 ये m1 a1 की जगह पे R1 अल्फा, सेम R2 m2 यहाँ पे a2 की जगह पे क्या आ जाएगा, R2 अल्फा,
ऐसे कर करके लास्ट वाले पार्टिकल के लिए बन जाएगा Rn Mn, एन की जगह पे आ जाएगा Rn अल्फ़ा। ठीक है, तो ये पहले M1 लिख लेता हूँ, फिर ये R1 इंटू R1, R1 का स्क्वायर, ओके, और ये अल्फ़ा प्लस यहाँ पे M2 R2 इंटू R2, R2 का स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे करके लास्ट पार्टिकल के लिए Rn का स्क्वायर। ओके, पहले Mn लिखना चाहिए एक्चुअली, तो पहले हम Mn ही लिख लेते हैं। तो Mn और फिर ये Rn का स्क्वायर और ये अल्फ़ा, सब में से अल्फ़ा कॉमन है, उसको बाहर निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, ऐसे कर करके लास्ट वाले पार्टिकल के लिए प्लस Mn Rn का स्क्वायर और ये अल्फ़ा निकल गया बाहर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Mi Ri का स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेके तो n तक के बढ़ रही है और ये अल्फ़ा सेम आपका, फिर इसे हम लिख सकते हैं i और ये अल्फ़ा एज इट इज़। तो ये बन गया टॉर्क के लिए फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है स्टेट बोर्ड के व्यू से वो हमने देख लिए। पहला वाला काइनेटिक एनर्जी के लिए, दूसरा वाला एंगुलर मोमेंटम के लिए, तीसरा वाला टॉर्क के लिए। तीनों में हमको एक एक फार्मूला पहले से मालूम था और फिर हमने सेकंड वाला फार्मूला डिराइव कर लिया। ये देखिए यहाँ पे ये 3 फार्मूले हमको पहले से मालूम थे, ये और इनसे हमने ये फार्मूले डिराइव कर लिए। ठीक है, अब हम आने वाले लेक्चर्स में मैं पॉसिबली ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर्स में चैप्टर फिनिश कर दूंगा। एक में हम 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और कुछ टॉपिक्स बाकी है, ये एंगुलर मोमेंटम का लॉ, कंजर्वेशन वगैरह, तो वो देख के चैप्टर को फिनिश कर देंगे। थैंक यू।